सीधे वहां से उठ करके चल दिए जैसी राम जी की इच्छा। और चलते चलते महाराज रास्ते में कौन मिल गया? राजा रहुगण, बड़ा प्रतापी राजा। और वो महाराज पालकी से जा रहा था, 4 कहर ढोकर के लेके जा रहे थे। जैसे 4 कहरों में से एक का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो एक ने कहा प्रभु क्षमा चाहते हैं, अब हम नहीं चल सकते। राजा रहुगण ने कहा ये सारी प्रजा अपनी है, जो रास्ते में मिले उसको जोत लो। अब वहां कौन मिल गए महाराज? जड़ भरत जी। अब जड़ भरत जी का एक नियम था, बड़ा अद्भुत नियम। संतों के भी बड़े अद्भुत नियम होते हैं महाराज, हम कभी कर ही नहीं सकते। जड़ भरत जी महाराज का नियम था कि वो रास्ते में देख करके चलते थे, कहीं हमारे पैर के नीचे चींटी ना आ जाए, कहीं कोई जीव ना आ जाए। अब जो देख करके चलेगा वो सामने चींटी आएगी तो वो छलांग तो मारेगा ही। अब जैसे उसने पालकी को ढोना शुरू किया, राजा रहुगण पालकी में बैठा है बेचारा, और जड़ भरत जी महाराज के पैर के नीचे चींटी आई, तुरंत छलांग मारी तो सीधे सर बीच वाली लकड़ी से सट से लगा। जैसे ही लगा महाराज उसको बड़ा क्रोध आया। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथी बार उसको बोलना पड़ा, अरे कौन है दुष्टता कर रहा है? तीनों कहर बोले महाराज क्या करें, ये नया जो आया है ना बार बार उछल रहा है, बार बार मना कर रहे फिर भी उछल रहा है। महाराज कब कोई जीव आ जाता, चींटी आ जाती, कुछ भी आ जाता तो छलांग लगा देते। राजा रहुगण ने कहा कि हम ऐसी चिकित्सा करेंगे कि जीवन में उछलना भूल जाओगे। जड़ भरत जी महाराज ने सोचा कि आज यदि हमने उसको उपदेश नहीं दिया, वेदांत नहीं बताया, तो महाराज इसका उद्धार नहीं होगा। संसार के प्राणी कहेंगे, भक्त कहेंगे कि जिसको ढोने वाला जड़ भरत जैसा ज्ञानी पुरुष, आज उसके जीवन का अभिमान नहीं गया। बड़ा उपदेश किया। कहा महाराज तुम हमें हमारी चिकित्सा क्या करोगे? एक मिट्टी को उठा करके दूसरी मिट्टी से हार दिया, यदि हमने जोड़ दिया तो महाराज क्या होगा? यदि आप हमारी चिकित्सा करोगे तो महाराज आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है। बड़ा उपदेश दिया महाराज। जैसे ही राजा रहुगण ने पालकी से नीचे झांक करके देखा कि ये तो बड़ा विद्वान कोई ब्राह्मण है, देखा कि सिखा है, चोटी है महाराज, देख करके तुरंत पालकी से उतरा, चरणों में लेट गया। कहा महाराज क्षमा करें, अपराध हो गया, हम नहीं जान पाए कि आप कौन है, आप तो साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। बड़ा अद्भुत उपदेश दिया। इसलिए जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और जीवन ऐसे जीना चाहिए महाराज जैसे परमात्मा ने हमें जब यदि सुख दिया तो परमात्मा की कृपा, दुख दिया तो परमात्मा की कृपा। आज हम यहाँ कथा सुनने आए तो परमात्मा की कृपा। यदि हम कल कथा श्रवण करने नहीं आ पाए तो भी परमात्मा की कृपा। लेकिन भाव ये हो क्या, यदि आज आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो परमात्मा से निवेदन करें कि हे नारायण, आज हम कथा श्रवण करने आए, आपकी कृपा से आगे ऐसी कृपा करना कि परीक्षित के रूप में बैठ करके हम 7 दिन तक आपकी कथा श्रवण कर पाए। यह भाव होना चाहिए। यह मनुष्य तन जो हमें दिया परमात्मा ने किस लिए दिया है? सेवा करने के लिए। नेत्र दिए ठाकुर जी की छवि के दर्शन करने के लिए, कान दिए कथा सुनने के लिए, हाथ दिए ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। ये नहीं कि महाराज पूरे जीवन भर एक दूसरे की बुराई करते रहो, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहो। यह मनुष्य तन बड़ा ही अनमोल है महाराज, बड़ा अनमोल है। एक बड़े ही प्रखंड विद्वान अजामिल महाराज हुए और अग्निहोत्रीय नित्य प्रतिदिन हवन करते थे। एक दिन शमिदा लेने के लिए जंगल में गए, वहां पर एक दृश्य देखा। और वह दृश्य क्या देखा? एक गणिका थी। उस गणिका को देख करके मन आसक्त हो गया एकदम। कहा कि चलो हमारे घर पर रहना, खूब हम धन देंगे। गणिका को धन चाहिए, लेकर के आए। गणिका ने देखा उनकी पत्नी, आज उस गणिका के प्रति इतने आसक्त हो गए जामिल महाराज के अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, पुत्रों को भी निकाल दिया। थे तो ब्राह्मण, लेकिन कहते ना कि नेत्रों से जब हम पाप देखते हैं तो हमारे हृदय में पाप प्रवेश कर जाता है। जब वो पूजा पाठ करने बैठे, गणिका ने कहा क्या ये पूजा पाठ कर रहे हो, माला जब करते रहते हो, यही बस लगा रहता है, जाओ जाकर के धन लेके आओ। अब तो यजमानों के यहाँ जाते हैं, नहीं पूर्ति होती महाराज, काम करते तो भी नहीं होती। अब तो महाराज अजामिल चोरी करने लगे, डाकू। पहले विद्वान ब्राह्मण के नाम से जाना जाते थे, लेकिन अब डाकू अजामिल के नाम से जाने लगे। रात्रि को 12 बजे जाते,
और मस्तक पर काली पट्टी बांध करके नग्न तलवार लेकर के जाते हैं और चोरी करके आते हैं। राजाओं ने पकड़ा और पकड़ करके महाराज बंदी गृह में डाल दिया। बहुत यातनाएं दी, फिर छोड़ दिया। आज उस वैश्या को पता चला। आज एक घटना घटित हुई। महाराज कुछ संत महात्मा आए, हरिद्वार से कहा जा रहे थे वृंदावन, और बीच रास्ते में अजामिल का गांव पड़ गया। रात्रि का समय था। महात्माओं ने ठहर करके एक वहां व्यक्ति से पूछा कि भैया यहाँ किसी भक्त का घर है? पहले के महात्मा पैदल चलते थे, टोली बना करके महाराज, और नगर में जैसे पहुंचते सांझ हो जाते तो वहीं ठहरते और पूछते भैया यहाँ किसी भक्त का घर है, कोई मंदिर है? वो वहीं पर वो ठहरते, प्रसाद बनाते, ठाकुर जी को लगाते, शयन करने के बाद में सुबह संध्या वंदन करके वहां से चल देते। अब जो भक्त मिला उन महात्माओं को, वो भक्त कैसा था? संतों से द्वेष करने वाला। आजकल भी हर जगह होते हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं महाराज। कुछ तो भगवान को मानते हैं और कुछ कहते हैं सब पाखंड है। ये सत्य बात है महाराज। हर प्रकार के जीव हैं इस संसार में। उस व्यक्ति ने देखा कि जब देखो महात्मा लाल गेरुआ वस्त्र पहन लिए, भगवा धारण कर लिया और बस चल दिए। काम धाम तो इनको होता नहीं। अरे कहीं भक्त का घर मिल जाएगा, और बस भोजन प्रसाद पाया और चल दिए। करना क्या है? वस्त्र धारण कर लेना। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आज ऐसे भक्त से मिलवाएंगे कि जीवन में भक्त का नाम लेना भूल जाओगे। कहा हमारे गांव में और तो कोई भक्त नहीं है, केवल अजामिल है। महाराज तुम जाओ, वहां तुम्हारी खूब खातिरदारी है। वह संत महात्मा बेचारे सीधे साधे थे, टोली बना करके गए। जैसे ही आवाज लगाई, गणिका बाहर निकल के आई। देखा महात्माओं ने कहा ये अजामिल का घर है। भक्त अजामिल का कहा ये भक्त अजामिल का नहीं, डाकू अजामिल का है। महात्मा लौटने लगे। गणिका ने निवेदन किया, प्रभु आप ठहरो, रुको, हम आपको सूखी सामग्री दे देते हैं, आप प्रसाद बनाओ, ठाकुर जी को लगाओ, प्रसाद पाओ। महात्माओं ने भी सोचा कि यदि आज हमने इसका उद्धार नहीं किया तो इसका उद्धार कैसे होगा? यदि हम अच्छे व्यक्ति को, संस्कारी व्यक्ति को भगवान की भक्ति में जोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर पहले से संस्कार है। लेकिन महाराज एक डाकू को यदि भगवान से जोड़ दें तब हम मानते हैं कि ठाकुर जी की कृपा है। आज संत महात्मा प्रसाद बनाए और ठाकुर जी को भोग लगाए। जैसे प्रसाद पाने लगे, इतने बीच में कौन आ गया? अजामिल, चोरी करके और पोटली बांध करके लेके आया महाराज। और जैसे देखा महात्माओं को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि लाल वस्त्र देख करके बड़ा क्रोध आया और आकर के डांटने लगा, कहने लगा अरे तुम कौन हो और किसने तुम्हें यहाँ रुकाया है? जैसे गणिका ने सुना, अपने घर के बाहर आई, कहा कि क्यों चिल्लाते हो? कहा अच्छा आपने कहा है। अरे आपने यदि ठहराया है तो एक दिन नहीं 7 दिन भी ठहरे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? वो गणिका से बहुत डरता था महाराज, बहुत ज्यादा। महात्माओं ने कहा भैया जामिल, तुम्हारे यहाँ पर हम रुके, प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को प्रसाद लगाया। तुम्हें पता है जब ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, संत महात्माओं को, तो भोजन कराने के बाद में क्या देते हैं? क्या देते हैं? दक्षिणा। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर महात्मा या ब्राह्मण जाते हैं तो हम खूब भाव से स्वागत करते हैं और भोजन कराने के बाद में यथा योग्य यथा शक्ति जो परमात्मा ने दिया उसके अनुसार हम दक्षिणा देते हैं। यहाँ निवेदन किया, कहा महाराज हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहने लगा वाह, ये कहो हमने तुम्हारा लोटा सोटा उठा करके फेंका नहीं है? भूतों से भूतों की कामना करते हो? भोजन प्रसाद पाओ, रात्रि निवास करो, सुबह यहाँ दिखना नहीं। महात्मा झूठे से हंसने लगे, देखो इस भोले वाले को क्या भाव है। महात्माओं ने कहा भैया हमें तुम्हारा ये चोरी का धन नहीं चाहिए जो पोटली बांध करके अपने सिर पर रखे हो। तुम्हें देना है तो केवल दक्षिणा में एक चीज दे दो। तुम्हारे यहाँ पर 9 पुत्र हैं, 10वां गर्भ में है। वह पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख देना, यही दक्षिणा है हमारी। कितना सुंदर सरल उपाय बता करके गए। आज
वहां से महात्मा चल दिए। आगे समय व्यतीत हुआ, 10वीं संतान हुई, नारायण नाम रखा। अब तो वो चोरी करने जाता तो अपने पुत्र को लेकर के जाता। हर जगह महाराज नारायण नारायण नारायण, उस नारायण के बगैर तो वो रह ही नहीं सकता। अब जब अंतिम समय आया, अंतिम समय, तो क्या हुआ? जब यम के दूत आए चार लेने के लिए, रस्सी बांध करके जब लेकर के जाने लगे तो उसने देखा कि सामने पुत्र खेल रहा था। चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा नारायण नारायण पुत्र नारायण, बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे 4-5 बार नारायण कहा तो महाराज यहाँ तो यम के दूत, यहाँ 4 भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। अब एक बोले महाराज कि हम लेकर के जाएंगे, दूसरे बोले हम लेकर के जाएंगे। कहा क्यों? कहा इनने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए हम इनको नारायण के धाम लेकर के जाएंगे। अब यहाँ यम के दूत कहने लगे, रे भैया वो अपने पुत्र का नाम लिया उसने, तुम्हारे स्वामी का कहां से नाम ले लिया? कहा महाराज एक बात बताओ, सबसे पहले कौन आया था? इसका पुत्र आया था कि हमारे स्वामी आए थे? एक बात बताओ, जब हमारा यह है शरीर इस धरा पर जब हम नहीं आए थे तो भगवान थे कि नहीं? जब हम यहाँ नहीं थे तब भी भोले बाबा जी थे, हम हैं तब भी हैं, और जब हम चले जाएंगे तब भी रहेंगे। ऐसे ही है महाराज। कहा कि जब इसका पुत्र नहीं था तो कौन था? नारायण थे। वो भगवान नाम महिमा सुनते सुनते उसके सारे पाप कट गए महाराज, और कई वर्ष पुनः उसको जीवन जीने को मिला, और उसके बाद में अंतिम समय परमात्मा के धाम में बह गया। हमारे धर्मशास्त्र, हमारे गुरुजन ऐसा उपाय करके जाते महाराज कि हम जाने अनजाने में भी नाम लें तो हमारा उद्धार हो जाता। पहले क्या होता था कि जो माता पिता होते थे गुरुजन, वो भगवान का नाम रख देते थे, जैसे राधा कृष्ण मधुसूदन गोपाल नारायण, यहाँ तक कि तीर्थों का भी नाम, वृंदावन अपने यहाँ पर होंगे ऐसे लोग, किसी का नाम मथुरा, किसी का नाम वृंदावन, किसी का नाम काशी। क्योंकि महाराज यदि हम पूजन पाठ नहीं कर पाते, भजन नहीं कर पाते, तो कम से कम परमात्मा का नाम तो लेंगे, चाहे जान करके चाहे अनजाने में। लेकिन आजकल क्या होता है, कैसे नाम रखते हैं? क्यों आचार्य जी, आजकल नाम कैसे रखे जाते हैं? आजकल एक बड़ा ही नाम चल रहा है। कौन सा नाम चल रहा है? किसी भी घर में चले जाओ, छोटे बालक को देखना और पूछना किसी भी घर के सदस्य से, इसका नाम क्या है? तो कहें गुड्डू। क्या? गुड्डू। ऐसे विचित्र नाम। और महाराज इस बुंदेलखंडी की तो बात ही अलग है, नाम के मामले में सबसे नंबर 1 पे है। गांव क्षेत्र में निकल जाओ, ऐसे नाम, कड़ोरी। अब कड़ोरी कितना कल्याण करेंगे। और एक नाम तो महाराज हमने सुना, अब बता दें कि रहने हैं? घसीटा। ऐसे ऐसे नाम महाराज जीवन भर घसीटते रहेंगे, कभी कल्याण होने वाला नहीं है। खचोरी, ऐसे ऐसे नाम। और देवियों की तो बात ही अलग है, कहीं चिंकी, पिंकी। अब ये नाम बचपन में तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब जैसे छोटी बच्ची है, उसका नाम रख दिया क्या? चिंकी है। अब वो चिंकी धीमे धीमे जब बड़ी हुई तो स्कूल में गई, कॉलेज में, उनके मित्र अब उनसे जब चिंकी बोलते ना तो बड़ा बुरा लगता है। और जब शादी होती, कार्ड में नाम लिखता है चिंकी संग, तो फिर पंडित जी से कहते महाराज इससे दूसरा नाम नहीं हो जाएगा? और उसके बाद में महाराज जब वो आंटी बनती है तब चिंकी आंटी, बड़ा बुरा लगता है महाराज। लठिया लेके दौड़ती हैं मारने के लिए, तो ना तो अपना कल्याण करती। इसलिए हमारे पहले के जो गुरुजन होते थे, वह भगवान का नाम रखते थे, जाने अनजाने में। कैसी स्थिति में यदि हम परमात्मा का नाम लेंगे हमारा उद्धार होगा। भाव को भाव, उल्टा नाम,
जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समा। आज जितनी भी हमारी संस्कृति थी महाराज, सब धीमे 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 क्या कहते महाराज, यदि किसी ने नाम भी रख दिया तो कहते हैं ये सब ओल्ड जमाने। अरे महाराज न्यू जमाने के नाम रखो। पंडित जी लोगों को भी लिस्ट बना करके रखने चलती कि अभी क्या चल रहा है, उसी के हिसाब से नाम बताने पड़ते। हमारे पास में भी एक दो लोग आए, हम कहते महाराज इन सब चीजों से तो हम दूर रहते हैं, हमारे आचार्य जी हैं ये लोग, इनसे मिलो। हमसे तो केवल एक ही आते जो है ठाकुर जी की कथा टूटी फूटी जैसे गुरुजनों ने सिखाया वैसे हम करते, क्योंकि महाराज बड़ा विचित्र जमाना है। हम चाहे हमारा भाव हो तो महाराज हम कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। संत महात्मा क्यों कहते हैं कि महाराज नाम नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, क्योंकि अंतिम समय तक भी यदि एक बार भी हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल गया तो हमारा